तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डी कॉमर्स क्लासेस की क्लास 11th की अकाउंटेंसी क्लास के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पूरा का पूरा क्लास रहने वाली है डिस्काउंट के ऊपर। और ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को जब जर्नल एंट्री इसमें से पूछी जाती है तो बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे, जब हमारे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे जिसके अंदर डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो डिस्काउंट को लेकर जो आज टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट टॉपिक। सबसे पहले हम यहां पे ये देखेंगे कि जो डिस्काउंट होता है वो दो टाइप का डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट में बात करेंगे। आप अपने दिमाग में एक चीज, एक टर्म को याद रख लीजिए जिसे बोलते हैं बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी अगर आप खरीद रहे हैं उस समय सामने वाला आपको ट्रेड डिस्काउंट दे सकता है। ट्रेड डिस्काउंट, आप ट्रेड करना चाह रहे हैं और बड़े एक साथ लार्ज क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, पहली चीज। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम सेट करते हैं जब आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं ये एक शॉप है। इस शॉप के अंदर वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी, और ये एक पर्सन है जो इस वेजिटेबल को बेच रहा है, सेल कर रहा है। और ये जो सेल कर रहा है उसमें ये बोल रहा है कि मेरे पास जो इसके बिजनेस है उसके अंदर 100 किलो वेजिटेबल रखी हुई है, और ये बोल रहा है कि मैं जो भी वेजिटेबल बेचूंगा 1 kg का भाव मैं लगाऊंगा, मान लेते हैं 10 रुपए। ये अपना भाव लगा के बैठा है और इसका टोटल स्टॉक जो है वो 100 kg है। और ये बोल रहा है कि मैं जब 1 किलो सब्जी बेचूंगा तो वो 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। ये सारा सिस्टम आपने देखा और आप यहाँ पे, मतलब जो आपका बिजनेस है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इस पर्सन के पास जाते हैं। आप इस पर्सन के पास गए और आपने जाके बोला, भैया आप मुझे सब्जियां दे दीजिए, मैं आपकी सारी सब्जियां ले लूंगा, मैं आपकी सारी सब्जियां ले लूंगा। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे टीडी कितना दोगे? प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछा जाता है, आप मुझे टीडी कितना दोगे? टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, आप मुझे कितना दोगे? अब पहली बात तो ये हो गई कि आपने ये बात क्यों रखी। और अगर आपने ये बात रखी क्योंकि आप इसलिए रखना चाह रहे हो क्योंकि आपने इसको एक बात बोली, मैं आपका सारा का सारा स्टॉक खरीद लेंगे, हम थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा स्टॉक खरीद लेंगे, लेकिन उसमें मेरे को क्या फायदा, ये आपने इसके सामने बात रखी। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि ये जो पर्सन है ये सारा का सारा गुड्स ले रहा है, सारा का सारा माल ले रहा है, तो क्यों ना मैं सारा माल बेच के अपने घर जाऊं, आराम से सोऊं, रेस्ट करूं। तो इसने अपना दिमाग लगाया और इसने बोला कि भैया एक काम करते हैं, हम आपको 10% का टीडी दे देते हैं और आप ये सब्जियां ले जाओ सारी की सारी। 10% का आपने बोला 10%, तो मतलब ये हो गया कि 10 रुपए में अगर 1 kg ये दे रहा है तो 10 रुपए का अगर हम 10% निकालें हमारे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये कहना चाह रहा है कि आपको मैं 1 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मतलब 10 रुपए में से 1 रुपए निकाल दोगे तो 9 रुपए के हिसाब से ये बोल रहा है कि आप 100 किलो जो सब्जियां हैं, 100 किलो जो सब्जियां हैं उसको आप 9 रुपए के हिसाब से ले जाओ, मतलब कि 900 रुपए मुझे दे जाओ और ये सब्जियां ले जाओ। अगर आप देखो यहां पे इस आदमी की जो सब्जियां थी 100 मल्टीपल 10 के हिसाब से ये 1000 रुपए में बेच रहा था। लेकिन जब हमने इसको बोला कि हम पूरी की पूरी सब्जी ले लेंगे तो इसने आपको कितने रुपए में दे दिया? 900 रुपए में। बच्चों 900 रुपए में, मतलब अगर आप ये देखो कि आपके पास जो वेजिटेबल आई है वो तो पूरी की पूरी 100 किलो आई है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बेस पे जाते तो आपको 100 किलो उठाने के लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ते। लेकिन जब आपने टीडी बोल दिया उसको तो सामने वाले को लगा कि एक साथ लमसम क्वांटिटी जा रही है, एक साथ लार्ज क्वांटिटी जा रही है, तो उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 1 रुपए का। तो यहां पे आपके पास आप जो माल लेके आओगे वो 100 kg का लेके आओगे और उसकी आपने जो कीमत पे की है वो कितनी कीमत पे की है? 900 रुपए की।
अब यहां पे बात आती है सर ये 1000 रुपए का था 900 रुपए में लेके आए तो प्रॉफिट हो गया। देखो बच्चों प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन यहां पे एक बात आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठनी है कि यहां पे जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन इस डिस्काउंट को हमारी अकाउंटिंग में शो नहीं करते, मतलब कि प्रेजेंट नहीं करते, हमारी अकाउंटिंग में इसको शो नहीं करते, केवल कैलकुलेट करके एक एंट्री पास कर देते। तो अगर हम ये बात करें कि हम ये माल लेके आए हैं और हमने ट्रेड डिस्काउंट पे किया है, तो सर इसका ट्रांजैक्शन का पूरा आपने कैश भी दे दिया और माल भी ले लिया, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? तो आप इतना समझ चुके होंगे क्योंकि आपने परचेज किया है तो आप एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डीआर, और आपके पास से चला गया कैश। परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, हमने बोला कैलकुलेट करोगे, तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि 100 kg का हमने 900 रुपए दिया है, तो आप परचेज में डायरेक्टली यहां पे लिखोगे 900 के, और यहां पे आप लिखोगे गुड्स परचेज विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹900। मतलब आप यहां पे देखो, आपने डिस्काउंट के बारे में कोई भी जिक्र इस एंट्री में नहीं किया, आपने केवल 900 रुपए से एक एंट्री पास कर दी। यहां पे आपने नरेशन में मेंशन किया कि हमको 100 kg हमने उठा लिया विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ रहे हैं? आपने यहां पे मेंशन कर दिया कि आपने 100 kg उठा लिया 10% टीडी के साथ। तो अब जरा आप देखो, आपने 1000 और 900 रुपए के डिफरेंस को कहीं भी एंट्री में नहीं दिखाया, सीधा सीधा आपने गुड्स खरीदा, कैश पेमेंट कर दिया, सीधा सीधा 900 रुपए दिखा दिया, नरेशन में आपने जाके कहीं बता दिया कि आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो यहां पे 2 पॉइंट समझ लेना कि ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा जब आप बल्क क्वांटिटी उठाते हो। दूसरी चीज कि जब इसको कैलकुलेशन तो करते हैं अमाउंट के अंदर, लेकिन जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट अराइज हुआ है, उस डिस्काउंट को हम प्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ डायरेक्टली एक एंट्री पास कर देते। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी आपको टीडी दिखे तो समझ लेना कैलकुलेशन तो करना है, लेकिन इसको डिस्काउंट को प्रेजेंट नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। देखो बच्चों, इस कैश डिस्काउंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड बिल्कुल आप दिमाग में सेट रखिएगा, आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट देना आपके लिए एक्सपेंसेस है भैया, आपके लिए डिस्काउंट अलाउड करना आपके लिए एक्सपेंसेस है। और जैसे ही एक्सपेंसेस की बात आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस है तो हमेशा कहीं में दिखाएंगे डीआर में, डेबिट साइड। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट अलाउड जब भी करोगे, दिमाग में सेट कर लो, आपकी जनरल एंट्री में डिस्काउंट डेबिट में ही आएगा, उसको क्रेडिट में डालने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज, एक और पॉइंट आपका समझने का है कि ये डिस्काउंट अलाउड अराइज कब हो जाएगा, तो ये तय है जब आप सेल्स करोगे। अरे भाई आपने किसी को माल बेचा, 100 रुपए का माल, आपने बोला चल ठीक है तेरे को हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं 2%, तू तो एक काम कर माल तो ले जा और तू मुझे ओनली और ओनली 98 रुपीज दे जा। तो उस कंडीशन में आपने 100 रुपए का माल 98 रुपीज में बेच दिया, इसका मतलब 2 रुपए का घाटा खा गए। तो बेचा तभी तो डिस्काउंट अलाउड आया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें डिस्काउंट रिसीव्ड की, तो रिसीव्ड आपको अगर हो रहा है तो आपके दिमाग में बिल्कुल बात आ जानी चाहिए ये तो इनकम है। नॉमिनल अकाउंट में अगर इनकम है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और क्रेडिट मतलब कि डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरी चीज, ये डिस्काउंट मिलेगा कब, आप खुद समझे कि आप कहीं गए और आपने एक सब्जियां खरीदी और सब्जियां थी 100 रुपए किलो की, आप मान लीजिए 100 रुपए का पूरा पेमेंट होना था, आपने बोला भाई साहब डिस्काउंट दो, कैश डिस्काउंट दो, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं। उसने बोला ठीक है आप माल ले जाओ और 95 रुपीज दे जाओ, तो 5 रुपए आपकी इनकम हो गई।
तो वो हुई कब, जब आप माल परचेज कर रहे थे। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये कौन सी कंडीशन में आ जाता है, जब आप गुड्स को परचेज करते हो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सेट कर लेना अपने दिमाग में, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन आप ये दिमाग में रख लेना, जब भी आप सेल करोगे और किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड है, जब आप परचेज कर रहे हो और वो आपको डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। इनको बड़ा नोट में लिख लेना, आगे हम अभी डिस्कशन इन डिटेल में करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिस्काउंट अलाउड। हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड के केस की। देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले हम मान लेते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1 लाख। दूसरा ट्रांजैक्शन मतलब कि आप ये मान के चले फर्स्ट डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ, सेकंड डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन ₹30,000। थर्ड, पेड मोहन फुल अमाउंट विथ 10% कैश डिस्काउंट। तीन तारीख, ये तीन ट्रांजैक्शन आपको दिख रहे हैं और हम यहां पे बोल रहे हैं फुल अमाउंट या हम बोल रहे हैं फुल सेटलमेंट। बेटा बिल्कुल याद रखना फुल सेटलमेंट, फिर बोल रहा हूं ये वर्ड याद रखना फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब है जो आपके मोहन साहब हैं जिनसे हम कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वो लास्ट में तीसरी एंट्री में जाके बोल रहे हैं भैया फुल सेटलमेंट करो, हिसाब किताब बराबर करो। ठीक है, तो यहां पे जब भी फुल सेटलमेंट या फुल अमाउंट पेमेंट करने की बात आ जाए और किसी पर्सन की बात चल रही है तो उसके इससे ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको आपको बारीकी से देखना है, उसी के साथ सारी कैलकुलेशन निकालनी है। तो जरा इसको देखते हैं कि ये फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसकी हम एक बार एंट्री पास करते हैं। मोहन को आपने गुड सोल्ड किया, तो हम यहां पे एंट्री पास करते हैं। आपने मोहन को गुड सोल्ड किया तो आप एंट्री क्या करेंगे साहब, मोहन अकाउंट DR टू सेल्स। नरेशन हम अभी छोड़ देते हैं, केवल एंट्री पास कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का आपने मोहन साहब को गुड्स बेचा। याद रखना मोहन को आपने गुड्स बेचा है इसलिए DR में दिख रहा है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ये आपके बिजनेस का क्या है, डेटर। 2 तारीख को इस भाई साहब ने, मोहन ने 30,000 रुपए का माल बेचा हुआ आपको वापस कर दिया। तो जो चीज बेची हुई होती है जिस वापस आती है तो आप एंट्री करते हो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, हु इज द गिवर, मोहन। मान लेते हैं 30,000। बच्चों इन दोनों एंट्रीज को देख के बताओ कि अगर हम बात करें मोहन की, कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछें कि सर आप मोहन से जब पैसे मांगेंगे उनको फोन करेंगे तो कितने अमाउंट के लिए करेंगे, तो आप खुद देखो आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा और 30,000 रुपए का माल उसने रिटर्न कर दिया। मतलब कि 1 लाख रुपए का माल आपने बेचा जिसमें से अगले बंदे ने 30,000 रुपए आपको रिटर्न कर दिया। तो आप अल्टीमेटली कॉलिंग किसके लिए कर रहे हो साहब, 70,000 रुपए के लिए उसको बोल रहे हो कि 70,000 रुपए दे दे भाई, तेरे को 1 महीना हो गया, तेरे को 2 महीना हो गया, तेरे को 3 महीना, तू 70,000 रुपए दे दे भाई। और आपने उसको बाद में एक बात बोला कि यार तू एक काम कर, बहुत परेशान हो चुका हूं मैं, तू एक काम कर, मैं तेरे को 10% का कैश डिस्काउंट देता हूं, तेरा फुल एंड फाइनल खत्म कर। ये फुल एंड फाइनल अमाउंट कितना है, 70,000 रुपए। ये बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर 3-4 एंट्रीज है मोहन को लेकर तो सारे ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे। अगर बीच बीच में उसने पेमेंट कर दिया तो उसकी भी ट्रांजैक्शन को देखने पड़ेंगे। उसके बाद फुल सेटलमेंट जब भी वर्ड आएगा तो आप ये देखो कितना फुल सेटलमेंट है। तो यहां पे हमारे साथ 70,000 रुपए का फुल सेटलमेंट है और आपने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। 70,000 रुपए आपके पास आने थे, 70,000 रुपए का 10%, 70,000 रुपीज का 10% होता है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए आपके पास आएंगे ही नहीं क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया।
सामने वाले का अकाउंट बिल्कुल खत्म होने आ रहा है 70,000, वो आपको 63,000 रुपए देके हाथ जोड़ लेगा कि भैया ये 63,000 रुपए पकड़ो, जबकि आपने माल वाल सब कितने का बेचा, 70,000 रुपए का। तो बेटा इस कंडीशन में देखो एंट्री कैसे बनेगी, जरा ध्यान से देखना। कैश अकाउंट डीआर टू मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट का क्योंकि हम फुल एंड फाइनल खत्म करने वाले हैं, तो मोहन, अगर आप ध्यान से देखो तो मोहन ने 1 लाख रुपए मोहन डेबिट था, यहां पे मोहन क्रेडिट हो गया 30,000 रुपए से, तो मोहन को देना था 70,000 रुपए, लेकिन मोहन ने हमें 10% डिस्काउंट जो था 7,000 रुपए काट के उसने हमको पकड़ा दिए 63,000 रुपए, 63,000। अगर आप इस एंट्री को देख रहे हो तो इस एंट्री में आपके अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट के इक्विवेलेंट ही नहीं, तो हमने आपको बताया कि ये 7,000 रुपए आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है, जो कि आपके लिए लॉस है, और इस लॉस को हम कहां पे दिखाओगे, डीआर के अंदर। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अब यहां पे जो डिस्काउंट अलाउड आपने कर दिया, उस डिस्काउंट अलाउड को आपको डेबिट में दिखाना होगा। कितने रुपए के साथ, 7,000 रुपए के साथ। आप यहां पे नरेशन में लिख सकते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रिसिव्ड विथ 7,000 रुपीज डिस्काउंट, और एंट्री आपको यहां पे पास करनी है। और आप देखो यहां पे टोटल 70 और ये भी 70, और ये एंट्री क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब यहां पे देखो ट्रेड डिस्काउंट में तो आपने डिस्काउंट नहीं दिखाया था, लेकिन इस एंट्री में आपको डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है या नहीं दिख रहा, डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है नहीं दिख रहा, मतलब हमने कहीं ना कहीं डिस्काउंट अलाउड, हमने बोला नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसलिए डीआर में दिखाएंगे, तो ये दिख रहा है डीआर में। क्लियर है बच्चों ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आ जाए तो इस पर्सन से रिलेवेंट, या जो भी पर्सन है उससे रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका एक कैलकुलेटिव पार्ट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन पार्ट निकालने के बाद ही आप उसको ये देखो कि आपको कितने का एक्सपेंसेस लग गया, मतलब कितने का आपने डिस्काउंट उसको दे दिया। ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से देखिए, दोबारा देखिए, कंसेप्ट इसी तरीके से रहेगा। जब आपके एंट्री आएगी तब भी यही सिनेरियो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा, इसी सिनेरियो को आपको समझना रहेगा सेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, ये एंट्री हमने सीख ली है, आगे बढ़े चलिए। अब दूसरा जो हमारा सिनेरियो है वो हम ले लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड को लेकर। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन बनाते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹70,000। 1 तारीख की बात थी, मान लेते हैं 3 तारीख को गुड्स रिटर्न टू मोहन रुपीज, गुड्स रिटर्न टू मोहन, गुड्स आपने रिटर्न कर दिया 10,000 रुपए का, और 6 तारीख को मोहन को हमने, सॉरी आपका मोहन ही है, और पेड फुल एंड फाइनल टू मोहन विथ 20% कैश डिस्काउंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आ गया, फुल पेमेंट आ गया, मोहन की बात आ गई, तो मोहन से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको हम वर्किंग नोट में देखेंगे। जरा ध्यान से देखो आप, अगर आप वर्किंग नोट की बात करो, अगर आप वर्किंग नोट की बात करो तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि मोहन से आपने माल खरीदा 70,000 रुपए का, उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया आपने माल 10,000 रुपए का, और आप यहां पे देखोगे 60,000 रुपए आपका फाइनल पेमेंट बनता है। लेकिन 60,000 रुपए आप नहीं देना चाह रहे, आपने बोला आप मुझे 20% का डिस्काउंट दो, तो आपने डिस्काउंट ले लिया 60,000 का 20%, 60,000 का 20%, आपने 12,000 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, और 12,000 रुपए का डिस्काउंट लेने के बाद जो आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट करना है 48,000 का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का।
ठीक है, ये हमने वर्किंग नोट पे बना लिया। 48,000 रुपीज फुल एंड फाइनल करके आपको इसका पेमेंट करना है। तो जरा देखते हैं इस ट्रांजेक्शन की एंट्री देखते हैं। सबसे पहले इसको लेने के लिए हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को आपने मोहन से परचेस किया, एंट्री आपकी जाएगी मोहन अकाउंट DR, सॉरी आपने परचेस किया है, माफी चाहते हैं, क्योंकि परचेस किया है तो ये एंट्री जाएगी आपकी परचेज अकाउंट DR टू मोहन। नरेशन यहां पे हम छोड़ रहे हैं, नरेशन आप लिख देंगे 70,000 से। दूसरा ट्रांजेक्शन आपकी 3 तारीख को 10,000 रुपए का है, जिसमें आपने रिटर्न किया है मोहन अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न 10,000 रुपए का। और तीसरा ट्रांजेक्शन जो आपने कैलकुलेशन करके किया कि आपने मोहन को, देखो मोहन यहां पे क्रेडिट में है इसलिए वो आपका लेनदार है, मोहन क्रेडिट में है तो आपका क्रेडिटर है। यहां पे मोहन डेबिट में जा रहा है तो इसका मतलब है जो उसका क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो। और लास्ट में आप इसको पेमेंट करने जा रहे हो तो हु इज द रिसीवर, मोहन रिसीवर है टू कैश अकाउंट। तो जरा हिसाब किताब देखो, 70 में से 10 निकल गया, अल्टीमेटली 60,000 का पेमेंट करना था। तो मोहन हमारी बुक्स में जो स्टैंड बाय कर रहा है वो स्टैंड कर रहा है 60,000 से। लेकिन जरा आप ये देखो आपके पास से कैश कितना गया, 48,000। तो जरा आप देख रहे हो ये DR है और ये CR है, ये दोनों बंद ही नहीं हो पा रहे, क्लोज नहीं हो पा रहे, इक्विवेलेंट नहीं आ पा रहे। तो यहां पे आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। आपको 60,000 रुपए का पेमेंट देना था, आपने उससे 48,000 रुपए का पेमेंट देके हाथ जोड़ लिया, तो ये जो 12,000 रुपए है ये तो आपने प्रॉफिट कमा लिया, नहीं कमा लिया? तो प्रॉफिट कमा लिया मतलब आपकी एक तरीके की बेनिफिट हो गया। तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट के थ्रू क्रेडिट में दिखाते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट कितना मिल गया आपको, 12,000 रुपए का। तो आप देखो इस एंट्री में आपको डिस्काउंट मिल गया, एज ए नॉमिनल अकाउंट ये क्रेडिट में आ गया, ये डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश में जब डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंट दिया जाता है उसको प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में वो केवल कैलकुलेटिव पार्ट होता है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस के अंदर जब आप एंट्रीज करोगे तो बच्चों याद रखना, एग्जामिनर जो होता है वो आपको दोनों कॉम्बिनेशन बना के दे देता है। एक पर्सन को ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है जब आप उधार में लेके आए, किसी से पूरा बल्क में ले लिया, उधार में लेके आए और फिर बाद में आपने उसको डिस्काउंट दे दिया या डिस्काउंट आपने पेमेंट कर दिया, ऐसे भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इसलिए आपको 1 बाय 1 इस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल तरीके से इस वीडियो को बार बार देखना है और फिर अपने क्वेश्चंस निकालें, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मैं आशा करता हूं, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो यहां पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, यहां पे हमारी दूसरी एंट्री हो गई और यहां पे हमारी ये तीसरी एंट्री आपको समझ में आ गई जब भी फुल एंड फाइनल जब हम पेमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और कंसेप्ट आप समझ लेना। कभी कभार ये पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि ये एक टाइमलाइन है और ये टाइमलाइन 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है फाइनेंशियल ईयर और 31 दिसंबर को ये हमारा एक कैलेंडर ईयर है। फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च पे, हमने कैलेंडर ईयर की बात करी है, वहां पे हम उसको फाइनेंशियल ईयर बोल गए। अब मान लेते हैं कि 1 जनवरी को किसी से आपने किसी को आपने गुड्स सोल्ड किया और आपने बोला कि मैं आपको CD डिस्काउंट दे देंगे, वो हम आपको देंगे, हम आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे, हमने आपको ये उधार में बेचा है, हम आपको CD एप्लीकेबल करेंगे मान लेते हैं 13 मार्च तक। अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर आप मार्च में 13 तारीख से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तभी ही हम आपको CD देंगे 10%। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको माइंड मैपिंग बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है कि आपका जो
ट्रेड डिस्काउंट है वो कब मिल रहा है, आपने सामने वाले को कब, आपने कौन सी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो डिस्काउंट दिया। मान लो अगला वाला जो है वो आपको पेमेंट ही कर रहा है 14 तारीख को, तो आपने जो कंडीशन रखी उस कंडीशन का तो टाइम लिमिट ही आउट हो गई। इसका मतलब आपका जो सीडी है वो अब कोई काबिल ही नहीं है, मतलब उस सीडी का कोई देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो कि नहीं, क्योंकि आपने एक सामने शर्त रखी थी अगर आप हमें 13 तारीख तक दे देते हैं तो हम देंगे। तो एग्जाम्स के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सारी कंडीशन रख दी जाती है और बोलता है कि सामने वाले ने पेमेंट 14 तारीख को दिया। अब बच्चे उस चीज को देखते नहीं कि 13 तारीख तक का था, तो बच्चे वो कैश रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्रियां होती है वो कर जाते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ट्रेड डिस्काउंट हो, जिसमें कैश डिस्काउंट हो, जिसमें टाइम लिमिट दे रखी हो, बच्चों बहुत कैलकुलेशन करना जरूरी है, क्योंकि 99.99% अच्छा पेपर्स के अंदर इस टाइप की आपको एंट्रियां, कॉम्प्लिकेटेड एंट्रियां देखने को मिलेगी। और आगे वाले सेक्शन में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा। अभी तो मैं केवल कॉन्सेप्ट की ड्रिलिंग कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज वाला जो लेक्चर है, जो कि दोनों जो लेक्चर्स थे, जो इसके पहले वाला और ये वाला लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को देख लेना, और उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। इसको आप कंटिन्यू जुड़े रहें। फिक्स 7 बजे मेरी क्लासेस ये हम आपको ड्रॉप करते हैं वीडियो, जिससे कि आपकी एक रिलीवेंसी बनी रहे और आप एक फिक्स टाइम पे हमारे साथ जुड़ जाएं। तो अगर आपको एक क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप वॉच करेंगे, हमको व्यू दिख रहा है, हमको हमारा आवर्स दिख रहा है, तो हम आपके साथ इतनी एनर्जी लगाएंगे जिससे हमको लग रहा है कि बच्चे हमारा कंटेंट देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम हमारा इतना वक्त आपके लिए जरूर देंगे जिससे कि आपका भविष्य बन सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।